साल की सीड को जर्मिनेट किया है, इसे आप भी अपने घर में जर्मिनेट कर सकते हो। आप लोग के घर में भी इस तरह से जर्मिनेशन होगा, इस तरह से स्प्राउट्स आपने देखे होंगे अपने अपने घरों में। अगर नहीं देखे तो आप लोग उसे करिएगा। इसमें मूंग की दाल को आप एक दिन के लिए ओवरनाइट इसको भिगो के रख देते हैं और इसके बाद जब ये फूल जाता है तो इसे एक गीले कपड़े में लपेट करके रख दीजिए, ठीक है। तो 2-3 दिन बाद इसमें से इस तरह से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं और ये सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। नाउ व्हाट डिड यू नोटिस मीन्स अब जब आप ये सीड का जर्मिनेशन करोगे तो आप इसमें क्या नोटिस करोगे? यू विल नोटिस स्मॉल रूट्स कमिंग आउट ऑफ द मूंग दाल मीन्स आप ये नोटिस करोगे कि छोटी छोटी रूट्स या इसमें से जड़ी जो होती हैं मूंग दाल से बाहर आ रही हैं। ओके, देन स्मॉल सूट विल अपीयर फ्रॉम इट और इसके बाद स्मॉल सूट भी या सूट से स्टेम बनता है। ओके, स्मॉल सूट भी वो इससे बाहर निकल के आ रहा है। ये आपको तब दिखाई देगा जब आप ये स्प्राउट्स को मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर डालोगे और उसके कुछ दिन बाद उसमें से स्मॉल सूट निकलते आता दिखाई देगा और रूट भी निकलते हुए दिखाई देंगी। Thus, a small seedling is formed which can be grown into a plant. इस तरह से एक स्मॉल सीडलिंग का फॉर्म होगा जिससे कि एक नया प्लांट ग्रो करेगा। The seeds germinate only if they get favorable condition. लेकिन सीड तभी ग्रो करेगा, तभी वो जर्मिनेट करेगा जब उसको एक सुटेबल फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन क्या मतलब? वही उसको सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, वार्मथ चाहिए, तभी मिलेगा ना, तभी वो प्लांट में ग्रो होगा। लाइक एयर टू ब्रीथ, मॉइस्चर, वाटर एंड वार्मथ मीन्स उसका सुटेबल कंडीशन या फिर उसका फेवरेट कंडीशन क्या है सीड को ग्रो करने के लिए? वो है एयर टू ब्रीथ, उसको ब्रीथ करने या सांस लेने के लिए उसको एयर चाहिए, मॉइस्चर या वाटर चाहिए एंड वार्मथ या उसको गर्मी चाहिए। If any of the above factors is absent, the seed will not germinate. मीन्स अगर इसमें से कोई भी फैक्टर एब्सेंट होगा, नहीं होगा, तब वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। मतलब सीड को जर्मिनेट करने के लिए ये तीनों फैक्टर जरूर चाहिए, उसको एयर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए और वार्मथ चाहिए। वार्मथ कहाँ से मिलेगी? सनलाइट से। सीड रिक्वायर्स एयर टू ब्रीथ, सीड को ब्रीथ करने के लिए या उसको वो भी तो जीवित है ना, तो उसको भी ब्रीथिंग के लिए या सांस लेने के लिए एयर चाहिए। वार्मथ फॉर द सीड टू बिकम एक्टिव, और उसको सनलाइट की वार्मथ या गर्मी चाहिए जिससे कि सीड जो है वो एक्टिव हो जाए। एंड वाटर मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट विच हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट। मीन्स उसको वाटर इसलिए चाहिए होता है कि सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये जो ग्रीन कलर का है ये इसका सीड कोट है। अब ये सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा तो ये हट जाएगा, देखा? तो इस तरह से ये हटने लगता है और इसमें से जो बेबी प्लांट है वो अंदर से बाहर निकलता है। ओके, इनसाइड द सीड कोट देयर आर सीड लीव्स और कॉटलिडन। मैंने इसके बारे में आपको ऊपर बताया है कि सीड के अंदर, सीड कोट के अंदर सीड लीव्स या कॉटलिडन होते हैं। ओके, जिस तरह से आप इसी में देख लीजिए, बाहर की तरफ सीड कोट है, ये आपका बाहर की तरफ जो ग्रीन वाला है वो आपका सीड कोट है। ओके, और इसके अंदर जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो आपका कॉटलिडन या फिर इसको हम कहते हैं सीड लीव्स। ओके, ये व्हाइट वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन आपका सीड लीव्स या कॉटलिडन है। इन ग्राम सीड दिस इज आपका सीड कोट एंड दिस इज कॉटलिडन या फिर सीड लीव्स भी इसे कहते हैं। नाउ some seeds have only one seed leaf whereas others have two seed leaves. अब आप ये भी देखो कि सीड दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें कि 2 सीड लीव्स होते हैं और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें केवल 1 सीड लीव होता है। ओके, अब आपको एग्जांपल मैं आपको सामने दिखाती हूँ। आप इसमें देखो, ये आपका चना है, चने की सीड में 2 सीड लीव है, क्लियरली आपको दिख रहे होंगे। एक यहाँ पर 2 सीड लीव है, मैंने इसको आधा आधा किया, एक इधर 2 सीड लीव है और ये बाहर ब्राउन कलर का सीड लीव्स है। ठीक है, तो जिसमें 2 सीड लीव्स होते हैं या 2 कॉटलिडन होते हैं उसको डाइकॉट सीड कहते हैं। और इसी के साथ साथ ये दूसरा सीड रखा है, ये किसका सीड है? आप लोग उसको पहचानते होंगे, ये मेज या मक्का है। ठीक है, मक्का है, ये मोनोकॉट होता है। इसको मोनोकॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सीड कोट होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सीड लीव होता है। इसमें 2 सीड लीव नहीं होता है और इसमें 2 कॉटलिडन नहीं होता, केवल एक ही